एपिसोड नंबर 231 की स्टार्टिंग होती है और फूजिनचेन वहाँ से जाते हुए मन में कहता है अब जबकि वो व्यक्ति वहाँ पर वापस आ चुका है तो मुझे जाकर देखना चाहिए। फिर वो यान से कहता है तो फिर ठीक है यान, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे कॉल करना। यान कहती है ओके। फूजिनचेन के वहाँ से चले जाने के बाद यान तेजी से आगे बढ़ती हुए मन में कहती है आखिरकार अब मैं काम कर पाऊंगी। यान ने जाकर लैपटॉप खोला ही होता है तभी उसके पीछे मिंगजियाओ आ जाता है और उससे कहता है बेहतर होगा कि तुम अभी ऐसा मत करो क्योंकि तुम अभी अभी ठीक हुई हो। उसकी आवाज सुनते ही यान चौंक जाती है और फिर वो उसे चिल्लाते हुए कहती है तुमने आते वक्त कोई आवाज क्यों नहीं की। मिंगजियाओ कहता है मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया और लाओ लैपटॉप मुझे दे दो नहीं तो मैं फूजिनचेन को कॉल करूंगा। और फिर यान उसे लैपटॉप देती हुई कहती है हाँ ठीक है। मिंगजियाओ लैपटॉप लेते हुए कहता है और इसी के साथ साथ तुम अपना फोन भी मुझे दे दो। और फिर यान गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है बस तुम इंतजार करना मैं क्या करती हूँ इसके बदले। और फिर सीन शिफ्ट में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ मिंगजियाओ चोरी छुपे यान की फोटो क्लिक करता है। वो फोटो फूजिनचेन को सेंड करता है और मैसेज में लिखता है यान पूरी तरह से ठीक है। और फिर फूजिनचेन उस फोटो को देख खुश होती हुए मन में कहने लगता है मिंगजियाओ को ठीक से फोटो खींचते नहीं आती लेकिन फिर भी यान इसमें कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। और फिर वो मिंगजियाओ को कॉल करता है और उससे कहता है मिंगजियाओ तुम हर एक घंटे में यान की फोटो क्लिक कर मुझे सेंड करते रहना, मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि वो ठीक रहे। मिंगजियाओ कहता है लेकिन मुझे अपना भी काम करना है। फिर फूजिनचेन कहता है तो फिर ठीक है, तुम आज रात में क्या खाना चाहते हो मुझे ये बता दो, मैं तुम्हारे लिए वो बना दूंगा इसके बदले। फिर मिंगजियाओ उससे ढेर सारी नॉनवेज की डिश बनाने को कहता है। तब फूजिनचेन उससे कहता है नहीं तुम सिर्फ कोई एक ही डिश कह सकते हो। मिंगजियाओ कहता है मैं हर एक 30 मिनट में उसकी फोटो तुमको भेजूंगा, बस तुम ये सारी डिश मेरे लिए बना देना। तब फूजिनचेन कहता है हाँ ठीक है। फिर फोन कट हो जाता है और वहीं मिंगजियाओ बहुत ही ज्यादा खुश होती है, मन में कहने लगता है मुझे मेरी पसंद का खाना मिलेगा। और फिर वो यान के पास जाकर उसकी फोटो क्लिक करती हुई कहता है यान इस तरफ देखो मुझे तुम्हारी फोटो लेनी है। और उसे खुद की फोटो लेता देख यान चौंक जाती है और उससे कहती है आखिरकार तुम मेरी फोटो क्यों ले रहे हो। वहीं मिंगजियाओ वो फोटो फूजिनचेन को भेज देता है और वहीं दूसरी तरफ फूजिनचेन फोटो को देख कहता है यान वो सच में इस तरह मासूम लुक में बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन मिंगजियाओ उसे इस तरह कैसे देख सकता है भला। लगता है अब मुझे उसे सबक सिखाना होगा। तभी मिंगजियाओ को एहसास होता है और वो कहता है मुझे अचानक ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। और फिर सीन शिफ्ट में रात का समय दिखाया जाता है जहाँ मिंगजियाओ चिल्लाते हुए कह रहा होता है सच में ये मसालेदार वाली डिश बहुत ही ज्यादा मजेदार है और इसी के साथ साथ ये चावल के पकोड़े भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। अब फूजिनचेन कहता है हाँ ये मेरी अनोखी रेसिपी है। और फूजिनचेन पानी पी रहा होता है और उसे इस तरह पानी पीता देख यान हैरानी से उससे कहती है फूजिनचेन मुझे याद है कि तुमने इससे पहले इतना मसालेदार वाला खाना कभी नहीं खाया है ना। फूजिनचेन कहता है हाँ नहीं खाया। फिर यान कहती है तो फिर तुमने इसे अभी क्यों खाया। तब फूजिनचेन कहता है क्योंकि मुझे खाना बर्बाद करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है इसीलिए। और फिर वो मन में कहने लगता है मैं मिंगजियाओ को सबक सिखाने में ये बात भूल ही गया कि मैं मसालेदार खाना नहीं खा सकता। और फिर मिंगजियाओ यान को एक डिश देती हुई कहता है यान ये लो इसे ट्राई करो। और फिर यान इशारे से उसे मना करती है और वहीं फूजिनचेन भी गुस्से से उससे कहता है नहीं इसे तुम ही खाओ, ये खास तौर पर मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। और फिर यान कहती है अगर तुम ये खाना नहीं खा पा रहे हो तो फिर ठीक है मैं इसे पैक कर किसी जरूरतमंद को दे दूंगी। और फिर वो दोनों चिल्लाते हुए कहते हैं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। दोनों को ऐसा कहता देख यान मन में कहने लगती है सच में ये दोनों बहुत ही ज्यादा जिद्दी है। और फिर सीन शिफ्ट में नेक्स्ट डे फूजिनचेन का घर दिखाया जाता है जहाँ पर फूजिनचेन घर में एंटर होते हुए मन में कहता है आखिरकार मिंगजियाओ यहाँ से चला ही गया और अब यान और मैं अच्छे से एक साथ रात बिता सकते हैं। और फिर वो लाइट ऑन करते हुए कहता है यान यान तुम कहाँ हो। और फिर वो पूरा घर चेक करते हुए कहता है यान यान तुम ठीक तो हो ना। और फिर मन में कहता है क्या कोई जवाब नहीं, कहीं वो कहीं बेहोश तो नहीं हो गई। तभी उसका पैर किसी चीज से टकराता है और फिर वो उसे उठाते हुए कहता है अरे ये तो एक टॉर्च है। फिर वो टॉर्च ऑन करता है और सीढ़ी पे देखता है जहाँ पर यान की एक फोटो लगी होती है और एक मैसेज यहाँ से ऊपर जाए। और ये सब देख फूजिनचेन मन में कहने लगता है अरे ये तो यान का नोट है और ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह ठीक है। फिर वो ऊपर चढ़ते हुए कहने लगता है आखिरकार यान करना क्या चाहती है। और फिर वो कहता है एक लंच बॉक्स, ये तो जाना पहचाना सा लग रहा है। और उस लंच बॉक्स पर एक मैसेज लिखा हुआ होता है फूजिनचेन ये वो लंच बॉक्स है जब हम दोनों पहली बार मिले थे तब तुमने मुझको दिया था। तुम्हें इस बात की बहुत ही ज्यादा चिंता थी कि मैं बहुत ही ज्यादा भूखी हूँ। और फिर वो मन में कहने लगता है
मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यान ने इस लंच बॉक्स को अभी तक अपने पास संभाल कर रखा हुआ होगा। और फिर वो थोड़ा और आगे बढ़ता है और तभी उसे एक और बॉक्स मिलता है और उस पर मैसेज लिखा हुआ होता है, फूजिनचेन, ये उपकरण तुमने मुझे तब दिया था जब तुमने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड होने का नाटक करने के लिए कहा था। और मुझे ये बात अच्छी तरह से याद है कि तुम उस समय पूरी रात भर मेरे साथ थे। और फूजिनचेन उस टॉय को देख मन में कहता है, हाँ मुझे भी याद है, उस वक्त मैंने पहली बार उसे किस किया था। और फिर वो थोड़ा और आगे बढ़ता है और उसे एक टेडी बियर मिलता है और उस पे एक नोट लिखा हुआ होता है, और ये टेडी बियर तुमने मुझे तब जीत के दिया था जब हम दोनों साथ में मॉल गए थे, और इसी के साथ साथ तुमने सबके सामने डांसिंग मशीन पर मेरे लिए डांस भी किया था। और फूजिनचेन उस समय तुम सच में बहुत ही ज्यादा बचकाने लग रहे थे। फिर फूजिनचेन उस टेडी बियर को देख मन में कहता है, बचकाना, वो सब मैंने तुम्हारे लिए किया था यान। और तभी वहाँ की लाइट्स ऑन हो जाती है और फूजिनचेन अपनी आंख बंद करते हुए मन में कहता है, इतनी ज्यादा चकाचौंध। और फिर वो अपनी आंखें खोलता है और हैरानी से कहता है, यान। और यान फूजिनचेन से कह रही होती है, फूजिनचेन तुम्हारा घर में स्वागत है। और उसे इस तरह देख फूजिनचेन ब्लश करते हुए मन में कहने लगता है, यान तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, ये बिल्कुल एक सपने की तरह खूबसूरत है। फिर यान आगे बढ़ती हुई कहती है, 1 2 3 फूजिनचेन, ये 3 कदम जो मैंने तुम्हारी ओर आगे बढ़ाए, इसका ये मतलब है कि आई लव यू। और फिर फूजिनचेन यान को गले लगाते हुए कहता है, यान तुमने ये सब मेरे लिए करने के बारे में कैसे सोचा? तब यान उससे कहती है, फूजिनचेन इस बार जब मैं बीमार थी तो तुमने मेरी अच्छी तरह से देखभाल की थी, इसलिए। और कुछ दिन पहले फूजिनचेन मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी, तुमने किस तरह एक मरीज की देखभाल की जाती है इसकी सलाह लेने के लिए तुमने चोरी छुपे अपनी मॉम को फोन किया था। उसकी मॉम ने उससे कहा था कि एक पेशेंट को दलिया पिलानी चाहिए जिससे उसे थोड़ी ताकत मिले। फिर यान उससे कहती है, और बस मैं ये सब करके तुम्हें खुश करना चाहती थी और तुम्हें चौंकाना चाहती थी। तब फूजिनचेन कहता है, यान मुझे ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई कि तुमने मेरे लिए ये सब किया। यान मैं हर दिन तुम्हारे साथ रहकर खुश रहता हूँ और मैं चाहूँ तो पूरी जिंदगी भर तुम्हारी देखभाल कर सकता हूँ। सुन यान कहती है फूजिनचेन, और फिर वो उसे किस करने लगती है और फिर वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। और यान कांपते हुए कहती है, फूजिनचेन मैंने चीजों को व्यवस्थित नहीं किया है अभी तक। फिर फूजिनचेन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, यान तुम उन सभी चीजों पर ध्यान मत दो। तब यान कहती है, लेकिन वो मेरी कीमती यादें हैं। और फिर फूजिनचेन कहता है, यान अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो सभी यादें याद दिला सकता हूँ। तब यान कहती है और फिर फूजिनचेन उससे कहता है, यान क्या तुम्हें हम दोनों का पहला किस याद है? और यान तुम उतने ही प्यारी हो जितनी तुम पहले थी। और ये कहकर वो यान को किस करने लगता है। और फिर यान कांपती हुई कहती है, रुक जाओ फूजिनचेन। और फिर फूजिनचेन कहता है, और यान ये बात याद करो कि तुमने खुद को मेरे हवाले पहली बार कब किया था। फिर वो मन में कहता है, और अब चलो यान इस रात को एंजॉय करे। फिर यान चिल्लाने लगती है और वहीं फूजिनचेन मन में कह रहा होता है, यान ये रात सिर्फ हम दोनों की है यान। तब वो कहती है, फूजिनचेन। और फिर सीन शिफ्ट होता है यान ग्रुप के नीचे की पार्किंग दिखाई जाती है जहाँ फूजिनचेन कार का गेट ओपन करते हुए उससे कहता है, यान तुम सिर्फ 2 दिन की छुट्टी के बाद काम पर वापस आ गई हो, तुम बस इतना ही जानती हो कि तुम किसी भी बात को मना नहीं कर सकती। और फिर यान हंसती हुई कहती है, तुम्हारा शुक्रिया हनी। फिर फूजिनचेन कहता है, तो यान क्या तुम अपने हनी को एक गुड बाय किस देना चाहोगी? फिर यान इधर उधर देख मन में कहने लगती है, लकीली ये एक अच्छी बात है कि हम ऐसी जगह पर है जहाँ पर कोई नहीं है। फिर वो फूजिनचेन के गालों पर किस करती है और वहीं फूजिनचेन मन में कहने लगता है, यान। तभी वो उसे टाइट पकड़ लेता है और उससे कहता है, यान ये वो किस बिल्कुल नहीं है जिसकी मुझे तलाश थी। और यान हैरानी से कहती है, तो फिर तुम किस तरह का किस चाहते हो? तब फूजिनचेन कहता है, मैं तुमको बताता हूँ कि मुझे किस तरह का किस चाहिए। और फिर वो उसे किस करने लगता है और वो किस करते हुए हाँफने लगते हैं। फिर फूजिनचेन उससे कहता है, यान क्या फ्यूचर में क्या तुम मुझे इस तरह गुड बाय किस दे सकती हो? फिर यान हाँफती हुई कहती है, फूजिनचेन सच में तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो। और फिर यान जाती हुई कहती है, ठीक है तो अब मुझे ऑफिस जाना होगा, दोपहर में मिलते हैं फूजिनचेन। तब फूजिनचेन कहता है, तो फिर ठीक है, मैं दोपहर में तुम्हारे कॉल का इंतजार करूंगा। और वहीं कुछ लोगों ने उन दोनों को इस तरह देख लिया होता है और वो कहते हैं, हे क्या तुम लोगों ने देखा, ये दोनों सुबह सुबह शुरू हो गए थे। फिर यान लिफ्ट के पास पहुँचती है और
और वहीं दूर खड़ी यिंग यिंग उसे देख कह रही होती है, यान तुम्हारी ये चमकदार छवि ज्यादा दिन तक बरकरार नहीं रहने वाली। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी यान की नजर उस पे पड़ती है और मन में कहने लगती है, यिंग यिंग वो यहाँ पर क्या कर रही है। वहीं ऑफिस में बातें चल रही होती है, क्या तुम्हें पता है कि मिस यान और फू जिन चेन। और तभी वहाँ यान आ जाती है और उनसे कहती है, आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तब एक एम्प्लॉय उससे कहती है, मिस यान क्या मास्टर फू जिन चेन को डेट कर रही हो। और फिर यान मन में कहने लगती है, मेरी उसके साथ पहले ही शादी हो चुकी है, क्या मैं अभी भी उसको डेट कर सकती हूँ। फिर यान उनसे कहती है, तुम्हें क्या लगता है। ये सुन वो लोग कहने लगते हैं, तो इसका मतलब है कि ये बात सच है। और फिर यान जाकर अपने ऑफिस में एंटर होने लगती है। तभी उसके पास जियो जियो आकर कहती है, यान अभी तुम्हारी इंजरी कैसी है। अब यान उससे कहती है, अभी ये ठीक है, 2 दिन से फू जिन चेन मेरा अच्छी तरह से ख्याल रख रहा है इसलिए। और फिर जियो जियो कहती है, यान तुम्हें क्या लगता है कि एक नॉर्मल एक्सीडेंट था या किसी ने जानबूझकर किया। तब यान उससे कहती है, पुलिस ऑफिसर ने कहा कि वो ड्राइवर बहुत ही ज्यादा थका हुआ था, इस कारण वो समय पर ब्रेक नहीं मार पाया और ये एक्सीडेंट हो गया। और फिर जियो जियो कहती है, अच्छा, और इन्वेस्टरों को ये बात पता चल चुकी है कि हम एटलांटिक्स केस पर काम कर रहे हैं, इसलिए अब वो लोग हमारे साथ काम करना चाहते हैं और उन लोगों ने एक लंच की डेट दी है, तो क्या तुम उनके साथ लंच करना चाहोगी। ये सुनते ही यान हैरानी से कहती है, क्या दूसरे इन्वेस्टरों को ये बात पता चल गई, लेकिन उन्हें ये सब बातें कैसे पता चली। चलो ठीक है, जाकर उनसे मिलते हैं। और वहीं दूसरी तरफ फू ग्रुप में फू जिन चेन भी लिफ्ट का इंतजार कर रहा होता है। फिर सामने से यान कॉल पर उससे कहती है, फू जिन चेन मुझे माफ करना, आज दोपहर में मैं तुम्हारे साथ लंच नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे इन्वेस्टरों के साथ लंच करना है। फिर फू जिन चेन उससे कहता है, यान ये जानकर मुझे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। और फू जिन चेन को यान से कॉल पर बात करता देख उसके एम्प्लॉय कहने लगते हैं, यानी कि ये न्यूज सच है, मास्टर फू जिन चेन मिस यान को डेट कर रहे हैं। फिर यान कहती है, हाँ मुझे जाकर उन इन्वेस्टरों से मिलना ही होगा, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगी। कि ये बातें सुन फू जिन चेन हंसती हुई उससे कहता है, यान तुम इसी तरह हार्ड वर्क करती रहो और तुम्हारा हस्बैंड तुमको अच्छी लाइफ देगा। फिर यान कहती है, आज की महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। तभी वहाँ जियो जियो आती हुई कहती है, यान लंच का टाइम हो चुका है, चलो। उसकी ये बातें सुन यान इशारे से उसे ओके कहती है और फिर वो कॉल पर फू जिन चेन से कहती है, तो फिर ठीक है हनी, मिलते हैं फिर वो फोन पर उसे किस देती है। और फिर सीन शिफ्ट होकर एक प्राइवेट जगह दिखाई जाती है जहाँ पर वेट्रेस कहती है, मिस इस तरफ। और हमें एक व्यक्ति दिखाया जाता है जो कि यान से कह रहा होता है, मिस यान और मिस जियो जियो आप दोनों से मिलकर मुझे अच्छा लगा, मैं फॉर्चून इन्वेस्टमेंट का जनरल मैनेजर हूँ और इनसे मिलिए, ये है मिस यिंग यिंग फाइनेंशियल डायरेक्टर। फिर यान से हाथ मिलाती हुई कहती है, आप दोनों से मिलकर अच्छा लगा, प्लीज बैठ जाइए। फिर वो मन में कहने लगती है, अच्छा तो इस कंपनी के पीछे यिंग यिंग की फैमिली का हाथ है। फिर यान चेयर पर बैठने लगती है और वहीं यिंग यिंग उसे देख मन में कहने लगती है, यान ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम यहाँ पर इसलिए आई हो ताकि तुमको कुछ पैसे मिल सके। फिर वो उससे कहती है, मिस यान मैंने आपको देखे हुए लगभग आधा साल हो चुका है और आपको देखे हुए ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बहुत ही ज्यादा थकी हुई है, क्योंकि तुम एक व्यक्ति के साथ रात भर काम कर बहुत ही ज्यादा थक चुकी होंगी, है ना। ये बात सुनती जियो जियो चिल्लाती हुई कहती है, तुम भी। यान जियो जियो को शांत करवाती है और यिंग यिंग से कहती है, ऐसा लगता है कि चू ग्रुप के लोगों को ओवर टाइम करना पड़ता होगा और वो बहुत ही ज्यादा दबाव में रहते होंगे, है ना। वहीं हमारे यान ग्रुप में कभी भी ओवर टाइम नहीं किया जाता। फिर जनरल मैनेजर कहता है, हाँ। और वहीं यिंग यिंग की ये सब बातें सुन गुस्से से चिल्लाती हुई कहती है, अगर यान तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करूँ तो तुम मुझे इस तरह ऑफेंड नहीं कर सकती। यान कहती है, ओ तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि चू ग्रुप हमारे कंपनी में बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट करने वाली है। यिंग यिंग कहती है, तुम मुझे अपना प्लान बताओ, अगर मैं सेटिस्फाई हो गई तो मैं बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट करूंगी। अब यान कहती है, ठीक है, तो प्लान को कल तुम्हारे ऑफिस में सेंड कर दिया जाएगा। ये सुन यिंग यिंग मन में कहने लगती है, बहुत ही बढ़िया, मेरा प्लान सक्सेसफुल रहा। और फिर वो उससे कहती है, यान आप अपनी ये बात याद रखना। और फिर कुछ देर बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और वहीं जियो जियो यान से कहती है, इस यान क्या सच में हम उनको अपना प्लान बताने जा रहे हैं। यान कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, चू कंपनी हमारी कंपनी से इसलिए कांटेक्ट कर रही है ताकि वो हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन निकाल सके। जैसे ही उसे प्लान के बारे में पता चलेगा तो वो तुरंत ही इसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगी। फिर जियो जियो कहती है, अगर तुम ये बात पहले से ही जानती हो तो तुमने कल उसे प्लान देने का वादा क्यों किया। तब यान कहती है, मैं तुमको इसके बारे में बाद में बताऊंगी, लेकिन मैं अभी ये चाहती हूँ कि तुम इस कंपनी की जानकारी मुझे अभी सेंड करो। तब जियो जियो कहती है, हाँ ठीक है। अभी यान के फोन पर एक मैसेज आता है और वो हैरानी से
फोन चेक करती है और फिर वो बाजू में देख मन में कहने लगती है फूजिनचेन। और फिर जो कहती है मास्टर फूजिनचेन तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकते हैं, वो सिर्फ तुम्हारे साथ लंच करने के लिए यहाँ तक चले आए। उसकी ये सब बातें सुन यान ब्लश करती हुई उससे कहती है ये सब कहना बंद करो, वो जरूर यहाँ पर अपने किसी क्लाइंट से मिलने आया होगा। जो यान का हाथ पकड़ तेजी से फूजिनचेन की ओर आगे बढ़ती हुई कहती है मास्टर फूजिनचेन क्या ही इत्तेफाक है। और फिर फूजिनचेन उस तरफ देखती हुई कहता है यान। और फिर वो जियो से कहता है ये कोई इत्तेफाक नहीं है, मैं यहाँ तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था। और जियो ब्लश करती हुई कहती है तो आप यहाँ पर हम दोनों का इंतजार कर रहे थे या सिर्फ यान का। यान उससे कहती है बस भी करो। और फिर जो विंगर का हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ से खींच कर ले जाने लगती है और यान से कहती है तुम दोनों अपनी भूख को दबाकर मत रखना। और मिस्टर विंगर आइए मुझे आपसे कुछ पूछना है। और फिर फूजिनचेन कहता है यान आखिरकार मुझे तुम्हारे साथ लंच करने का समय मिल ही गया। तब यान कहती है हाँ। और फिर फूजिनचेन गेट ओपन करती हुई कहता है प्लीज इस तरफ। फिर वो दोनों जाकर डिनर टेबल पर बैठ जाते हैं और यान फूजिनचेन को देख मन में कहने लगती है यहाँ पर पहले ही खाना परोसा जा चुका है, क्या फूजिनचेन ने ये सब मेरे लिए तैयार किया है। और फिर वो उससे कहती है फूजिनचेन तुम यहाँ पर कब आए थे। अब फूजिनचेन कहता है मेरी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी तो मैंने उसे यहाँ पर मिलने के लिए कहा, ये लो यान खाना खाओ। अब यान कहती है हाँ, और मैं यहाँ पर चू यिंगिंग के साथ एक प्रोजेक्ट पर बात करने के लिए आई थी। अब फूजिनचेन कहता है क्या चू यिंगिंग आखिरकार तुमने उसके साथ प्रोजेक्ट पर बात क्यों की। यान कहती है वो मेरे खिलाफ एक जाल बिछाना चाहती है तो इसलिए मुझे उसे एक मौका देना चाहिए ना। फिर फूजिनचेन कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिमाग में कोई प्लान चल रहा है, क्या इसमें मेरी कोई मदद चाहिए तुमको। अब यान कहती है नहीं बस तुम बैठो और देखते जाओ। और फिर यान खाना शुरू करती हुई कहती है अब मुझे बहुत ही तेज भूख लगी है तो मैं खाना शुरू करती हूँ। और वहीं बाजू में फूजिनचेन उसको बड़े प्यार से देख रहा होता है और उसे खुद को इस तरह देखता देख यान मन में कहने लगती है अगर वो इसी तरह मुझे देखते रहा तो मैं खाना कैसे खा पाऊंगी। और फिर वो उससे कहती है बस करो फूजिनचेन मुझे इस तरह देखना बंद करो और तुम भी खाना खाओ। तब फूजिनचेन कहता है हाँ ठीक है लेकिन तुमको मुझे अपने हाथों से खाना खिलाना होगा। ये सुन यान हिचकिचाती हुई कहती है मैं जानती थी तुम सच में बहुत ही बुरे आदमी हो। तो फूजिनचेन कहता है हाँ हो सकता है कि मैं एक बुरा व्यक्ति हूँ लेकिन जैसा भी हूँ मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। और फिर यान कहती है तुम सच में बहुत ही ज्यादा चालाक हो फूजिनचेन, ठीक है ये लो मुंह खोलो अपना। और फिर फूजिनचेन उस चॉपस्टिक को अपने मुंह में दबा लेता है और यान हैरानी से कहती है फूजिनचेन कहता है क्या हुआ यान। और उसे इस तरह करता देख यान ब्लश करती हुए मन में कहती है इसमें अभी भी इतनी हिम्मत है कि ऐसा करने के बावजूद भी वो मुझसे पूछ रहा है कि क्या हुआ। वो हमेशा ही ऐसा जानबूझकर करता है। फिर फूजिनचेन यान का हाथ पकड़ लेता है और यान उससे कहती है मत करो, इतने भी ज्यादा लापरवाह मत बनो फूजिनचेन। फिर फूजिनचेन उस चॉपस्टिक को क्लिक करते हुए कहता है यान फ्लिपेंट कहो। पर यान को कुछ ना कहता देख फूजिनचेन उससे कहता है ऐसा लगता है कि अब मुझे अपनी वाइफ को कुछ याद दिलाने की जरूरत है, तो याद दिलाना होगा कि फ्लिपेंट क्या होता है। उसकी ये बातें सुन यान ब्लश करती हुए उससे कहती है तुम। फिर फूजिनचेन रुमाल से अपना मुंह पोंछते हुए कहता है मैं अभी फ्लिपेंट करने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं तो बस खाना बर्बाद नहीं करना चाहता था। और उसे ऐसा कहता देख यान हिचकिचाते हुए कहती है ये तुम बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हो। फिर वो मन में कहने लगती है ये आदमी मुझे फिर से फंसाने की कोशिश कर रहा है। और फूजिनचेन यान से कह रहा होता है यान तुम जब भी खाना खा रही हो तो तुम्हें उस पर ही ध्यान देना चाहिए, ना कि तुमको ख्यालों में खो जाना चाहिए। फिर यान उससे कहती है लेकिन वो तुम ही हो जो कि मुझे ये सब सोचने पर मजबूर करता है। फिर फूजिनचेन कहता है काम खत्म हो जाने के बाद ऑफिस में तुम मेरा इंतजार करना, मैं तुमको वहाँ पर लेने आऊंगा। तब यान कहती है हाँ ठीक है। फिर तुरंत फूजिनचेन उसे किस कर देता है और फिर वो उससे कहता है यान ये तुम्हारा इनाम अच्छी तरह से खाना खाने के बदले। फिर यान उससे चिढ़ती हुई कहती है लेकिन फूजिनचेन अगर तुम मुझे इसी तरह पकड़ कर रखोगे तो मैं खाना कैसे खत्म कर पाऊंगी। और फिर सीन शिफ्ट तरह में कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ फूजिनचेन यान से कह रहा होता है यान क्या तुम सच में नहीं चाहती कि मैं तुमको वहाँ पर छोड़ दूँ। अब यान कहती है नहीं मुझे मिस्टर ली जिंगशू की आज दोपहर की अपॉइंटमेंट लेनी है। ये सुनते ही फूजिनचेन अलर्ट होती हुई उससे कहता है क्या ली जिंगशू आखिरकार तुम दोबारा उससे क्यों मिलना चाहती हो। अब यान कहती है मैं चू यिंगिंग से निपटने जा रही हूँ तो इसीलिए मुझे इस बारे में उनसे बात करने की जरूरत है। और फिर फूजिनचेन थोड़ा उदास होती हुई कहता है तुम इस बारे में मुझसे बात करने के बजाय उससे बात करना चाहती हो। तब यान कहती है अरे क्या फूजिनचेन तुम्हें इससे जलन हो रही है। फूजिनचेन कहता है हाँ क्योंकि एक ऐसी पर्सन है जो कि मुझे गुड बाय किस भी नहीं देती और इसी के साथ साथ वो किसी और व्यक्ति
व्यक्ति के साथ मीटिंग करने जा रही है। यान कहती है तो फिर ठीक है, मैं अभी तुरंत तुम्हें किस करती हूँ, और ये कहकर वो उसे किस करने लगती है। और फिर यान वहाँ से जाती हुई कहती है फूजिनचेन तुम अपने गालों को छूना मत, और अब मैं चलती हूँ। वहीं फूजिनचेन के गालों पर लिपस्टिक का निशान बन चुका होता है, और फिर वो अपने गालों पर हाथ लगाता है और देख मन में कहने लगता है सच में वो कितनी ज्यादा शरारती है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज्यादा प्यारी है। और फिर सीन शिफ्ट होता में एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ ली जिंगशु यान से कह रहा होता है इस यान आप मुझे को लंच कराना चाहती है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत ही ज्यादा हो रहा है? अब यान कहती है क्या सभी वकील हर समय व्यस्त नहीं रहते हैं? मुझे बस इस बात की चिंता थी कि आपने शायद अभी तक दोपहर का लंच नहीं किया होगा। और फिर यान वेटर को ऑर्डर देती है एक कप कॉफी। अब ली जिंगशु कहता है बस तुम मुझको बताओ कि आखिरकार तुम मुझसे करवाना क्या चाहती हो। अब यान उससे कहती है दरअसल बात ये है कि हाल ही में मैंने पाया कि एक कंपनी पैसों की चोरी कर रही है, जिससे मुझे बेचैनी सी महसूस हो रही है क्योंकि इससे हमारा नुकसान हो रहा है, और अगर मैंने जल्द ही इस मामले में कुछ नहीं किया तो हमारे देश के लोगों ने जो इसमें इतनी ज्यादा मेहनत करी है उनकी मेहनत बेकार हो जाएंगी। इसकी ये सब बातें सुन ली जिंगशु से कहता है अगर ये बात है तो तुम ये बात जाकर टैक्स ब्यूरो को क्यों नहीं कहती? फिर यान उदास होती हुई कहती है क्योंकि मेरे पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और अगर झूठी रिपोर्ट की तो इससे पब्लिक रिसोर्स का नुकसान होगा। और क्या तुम ये बात जानते हो कि इससे समाज पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा? और ली जिंगशु की ये सब बातें सुन उससे कहने लगता है अच्छा ठीक है, मैं समझ गया कि तुम्हारा मतलब क्या है, तो फिर ठीक है, बस तुम मुझे कंपनी का नाम बता दो और उनकी कानूनी व्यवस्था की जानकारी भेज देना, और मैं तुम्हारे लिए इसकी जांच करूंगा। और फिर वो मन में कहने लगता है मुझे इस बात का डर है कि अगर मैंने इसमें तुम्हारी मदद नहीं की तो तुम्हारे द्वारा धमकाए जा सकता हूँ। फिर यान उससे कहती है ठीक है, मैंने तुमको सारी डिटेल सेंड कर दी है, और प्लीज इसकी ध्यान से जांच करना, और ये सब करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर ली जिंगशु मोबाइल में वो डिटेल्स देखते हुए मन में कहने लगता है ये लड़की मेरा काम बढ़ाने में सच में बहुत ही ज्यादा माहिर है। और फिर सीन शिफ्ट उत्तर में यान ग्रुप की बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ पर फूजिनचेन यान का इंतजार कर रहा होता है, और वहीं कुछ लड़कियां फूजिनचेन को वहाँ देख कहने लगती है देखो देखो वो यहाँ पर आ चुके हैं। फिर दूसरी लड़की कहती है हाँ प्रिंस मिस यान को लेने यहाँ पर आ गए हैं। अभी फूजिनचेन के फोन पर ली जिंगशु का एक मैसेज आता है और उसमें लिखा हुआ होता है हमारी वाइफ ने मुझे कंपनी पर रिसर्च करने के लिए कहा है, और उसने कहा कि ये सब की फीस तुम दोगे, तो ये रही लीगल फीस। ये सब देख फूजिनचेन मन में कहने लगता है सच में वो बहुत ही ज्यादा चालाक है। फिर फूजिनचेन उसे रिप्लाई करता है और कहता है ठीक है, तो मैं महीने के अंत में तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। ये मैसेज पढ़ सामने से ली जिंगशु गुस्से में रिप्लाई करता है तुम तो एक कंजूस कपल हो। और फिर फूजिनचेन कहता है यान यहाँ, उसे वहाँ देख यान मन में कहने लगती है फूजिनचेन वो पहले ही यहाँ पर आ चुका है। फिर फूजिनचेन उससे कहता है यान मैं यहाँ पर तुमको लेने के लिए आया हूँ। और वहीं यान उसे देख मन में कहने लगती है जब भी मैं उसको देखती हूँ तो वो एक ऐसा आदमी है जो कि शांत और बहुत ही ज्यादा सरल है, और मैं हमेशा ही उसमें खो जाती हूँ। फिर वो दोनों कार में बैठ जाते हैं, और यान को इस तरह देखता देख फूजिनचेन उससे कहने लगता है यान क्या हुआ, आखिरकार तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? यान उससे कहती है फूजिनचेन तुम बहुत ही अच्छे दिखते हो, और ऐसा लगता है कि जिंदगी भर में तुमको देखती ही रहूं। फिर फूजिनचेन उसके चेहरे को छूते हुए कहता है यान मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है कि तुम मुझे हमेशा इसी तरह देखती ही रहो, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं वो जगह तुम्हारी चुनने में मदद कर सकता हूँ, जैसे कि एक बेड। और उसकी ये सब बातें सुन यान ब्लश करते हुए मन में कहने लगती है भी कुछ घंटे ही हुए हैं और बहुत सारे लोग हमारी कार के आजू बाजू से गुजर रहे हैं, और कहीं वो कोई पागल वाली हरकत तो नहीं करने जा रहा है। फिर यान हिचकिचाती हुए उससे कहती है फूजिनचेन बाहर साइड बहुत सारे लोग हैं, प्लीज रुक जाओ। और फिर तभी फूजिनचेन उसे गले लगा लेता है, और वहीं यान मन में कहने लगती है आखिरकार अचानक उसने मुझे इतनी कसकर क्यों पकड़ लिया, और वो बहुत ही ज्यादा करीब है। और फिर वो उससे कहती है चलो फूजिनचेन सबसे पहले घर चलते हैं। और वहीं फूजिनचेन उसकी सीट बेल्ट लगाता है, और फिर वो उससे कहता है नहीं रुको, आखिरकार तुम क्या सोच रही थी? मैं तो बस सीट बेल्ट लगा रहा था, और मैं बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी नहीं चलाता। ये सुन यान चौंकते हुए मन में कहती है तो क्या वो बस सीट बेल्ट लगा रहा था? और यान चलाते हुए कहती है आ फूजिनचेन तुमने फिर से मुझे छेड़ा। फिर फूजिनचेन कहता है लेकिन यान मैंने साफ साफ सुना कि तुमने अभी अभी क्या कहा, तुमने कहा कि हम सबसे पहले घर चलते हैं, तो हम घर जाने के बाद आगे क्या करेंगे? शायद कुछ इस तरह का काम है ना? यान कहती है तुम। और फिर फूजिनचेन हंसते हुए कहता है चलो ठीक है, सबसे पहले घर चलते हैं। और उसे ये सब करता देख यान इरिटेट होती हुए मन में कहती है सच में ये व्यक्ति दिन ब दिन और भी ज्यादा दुष्ट होते जा रहा है। और फिर सीन शिफ्ट तरफ वो दोनों एक जगह पहुँचते हैं जहाँ पर यान बाहर निकलती
जाते हुए कहती है ये जगह कौन सी है, क्या हम घर नहीं जा रहे हैं? फूजिनचेन कहता है ये एक 7 स्टार मसाज पार्लर है जो कि अभी अभी खुला है। हाल ही के दिनों में तुम बीमार भी थी और अभी तुम बहुत ही ज्यादा काम भी कर रही हो, तो तुमको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए मैं यहाँ पर तुमको लाया हूँ। और फिर वेट्रेस कहती है मास्टर फूजिनचेन और मिस यान आपके कमरे इस तरफ है, प्लीज मेरे पीछे आइए। फिर वो दोनों उस रूम में पहुँचते हैं जहाँ पर यान रूम को देख बहुत ज्यादा खुश होती हुई कहती है वाओ फूजिनचेन ये तो बहुत ज्यादा सुंदर है और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक पूल भी है। फूजिनचेन कहता है मुझे खुशी है कि यान तुमको ये पसंद आया। फिर वो लेडी कहती है वो हमारे आउटसाइड का हॉट स्प्रिंग है, यान एक बार मसाज लेने के बाद आप उसे ट्राई कर सकती है। यान कहती है बहुत ही बढ़िया, मैं काफी समय से एक स्पा लेना चाहती थी और अब फूजिनचेन मैं मसाज के लिए तैयार होने जा रही हूँ। अब फूजिनचेन कहता है हाँ ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारा यही इंतजार करता हूँ। फिर हम अंदर साइड का सीन देखते हैं जहाँ पर वो व्यक्ति कहता है मिस प्लीज आप अपना कोट उतार दीजिए। अभी वहाँ फूजिनचेन आ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है क्या, लेकिन मसाज के लिए कोट उतारने की क्या जरूरत है? वो व्यक्ति कहता है मिस यान ने तेल मालिश का विकल्प चुना है जिसके लिए त्वचा से सीधे संपर्क करने की जरूरत है। फिर फूजिनचेन गुस्से से आगे बढ़ते हुए कहता है नहीं मैं इसकी परमिशन नहीं दे सकता। और फिर वो मन में कहने लगता है आखिरकार मैं किसी और व्यक्ति को यान की बॉडी कैसे देखने दे सकता हूँ। फिर यान कहती है हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं है, क्या आपके पास कोई फीमेल स्टाफ नहीं है मालिश करने के लिए? फिर वो लेडी हिचकिचाती हुई कहती है माफ करिएगा ये सब मेरी ही गलती है, मैं जाकर अभी किसी लेडी को बुलाती हूँ जो कि आपकी मालिश कर सके। तभी फूजिनचेन उससे कहता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम सभी लोग यहाँ से तुरंत बाहर निकल जाओ। वो लेडी कहती है यस मास्टर फूजिनचेन और ये सब के लिए मैं माफी चाहती हूँ। फिर यान कहती है फूजिनचेन वो सभी लोग यहाँ से बाहर जा चुके हैं और अब तुम और ज्यादा गुस्सा मत हो। फूजिनचेन कहता है हाँ यान और अब बस तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारी मालिश कर दूंगा। सुनते ही यान चौंकती हुई कहती है क्या तुम सचमुच ये जानते हो कि मालिश कैसे की जाती है? मुझे ये बात अच्छी तरह से याद है कि पिछली बार जब तुमने मेरी मालिश की थी तो मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हुआ था। उसकी ये बात सुनते ही फूजिनचेन थोड़ा ब्लश करता है और हैरानी से कहता है क्या सच में? और फिर फूजिनचेन पुरानी बात याद कर मन में कहने लगता है समय यान ने ड्रेस पहनी थी और वो तब बहुत ही ज्यादा सेक्सी लग रही थी, फिर बाद में वो नेकेड भी हो गई थी। और फूजिनचेन यान से कह रहा होता है क्योंकि यान तुम पिछली बार घायल हो चुकी थी तो इसलिए मैंने एक स्पेशल मास्टर से कुछ टेक्निक सीखी थी, इस वजह से अब मैं कभी भी किसी भी वक्त तुमको रिलैक्स कर सकता हूँ। लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये सब इस तरह से काम करेगा। वहीं यान उसे देख मन में कहने लगती है फूजिनचेन बहुत ही ज्यादा प्यारा है तो बेहतर होगा कि मैं उसे एक और मौका दूं। और फिर वो उससे कहती है तो फिर ठीक है फूजिनचेन तुम दूसरी साइड देखो, मुझे कपड़े उतारना है। और फिर फूजिनचेन दूसरी साइड देखते हुए कहता है यान आखिरकार तुम इतनी शर्मीली क्यों हो, मैंने तुमको कई बार नेकेड देखा है। ये सुन यान ब्लश करती हुए उससे कहती है ये सिचुएशन वो सबसे अलग है। और फिर यान कहती है ठीक है तो अब मैं तैयार हूँ फूजिनचेन। वहीं फूजिनचेन उसे देख ब्लश करते हुए मन में कहने लगता है यान बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बिल्कुल एक पंख की तरह। फिर यान कहती है फूजिनचेन गुलाब के तेल का इस्तेमाल करना मैंने सुना है कि मेरी बॉडी के लिए वो अच्छा है। फूजिनचेन कहता है ठीक है यान तो फिर मैं उसी का इस्तेमाल करूंगा। और अब चलो यान मैं शुरू करता हूँ। अभी यान उससे कहती है प्लीज फूजिनचेन हल्के हाथ से मालिश करना, तुम्हें पता है ना कि मुझे दर्द सहन नहीं होता। फूजिनचेन कहता है यान तुम इस मामले में बेफिक्र रहो, मैं अच्छी तरह से करूंगा। और फिर वो मालिश शुरू करता है और वहीं यान मन में कहने लगती है वो इस बार अचूक ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, उसने इस पर कड़ी मेहनत की है। फिर फूजिनचेन कहता है यान क्या इतनी ताकत ठीक है? तब यान कहती है हाँ फूजिनचेन और अब ऐसा लगता है कि तुम पहले से बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो चुके हो। फिर फूजिनचेन उसकी कमर पर मसाज करता है और तभी यान जोर से चिल्लाती है। फूजिनचेन कहता है यान क्या तुम्हें अच्छा फील हो रहा है? तब यान कहती है हाँ। फिर फूजिनचेन ब्लश करते हुए मन में कहने लगता है क्या वो ये बात जानती है कि उसकी आवाज सुनकर मैं खुद पर से कंट्रोल खो दूंगा। फिर वो यान के क्लोज जाती हुई कहता है मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि आप मेरी सर्विस से खुश हुई मिस यान, आपका ये हिस्सा बहुत ही ज्यादा ठंडा है। तब यान हैरानी से कहती है कहाँ पर? फिर फूजिनचेन वो हिस्सा टच करता है। तभी यान उससे कहती है मत करो फूजिनचेन, मुझे बहुत ही ज्यादा खुजली हो रही है। फूजिनचेन कहता है क्या सच में? तो फिर मुझे इसे एक और बार ट्राई करने दो। तब यान कांपते हुए कहती है आखिरकार तुम ये कैसी बकवास कर रहे हो, रुक जाओ। फूजिनचेन कहता है नहीं मैं नहीं रुक सकता मिस यान, मैंने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है। और ये कहते हुए वो धीरे धीरे हाथ नीचे ले जाने लगता है। तभी यान को एहसास होता है और वही फूजिनचेन कहता है ये आपके लिए स्पेशल सर्विस है मिस यान। फिर यान कांपते हुए कहती है नहीं वहाँ मत करो फूजिनचेन। फिर वो
मन में कहने लगती है ऐसी अपरिचित जगह पर मुझे और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा है। और फिर फूजिन चेन यान की बैक पर किस करते हुए उससे कहता है मैं ये झूठ नहीं बोल रहा था, ये बहुत ही अच्छा लगता है ना यान। फिर यान हफ्ते हुए कहती है अब मुझे तुम्हारी मालिश नहीं चाहिए। तभी फूजिन चेन उसे किस करते हुए कहता है नहीं, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाती मैं नहीं रुक सकता मिस यान। और वो उसे लगातार किस करते जा रहा होता है। और फिर यान उससे हाँफते हुए कहती है फूजिन चेन कहता है मिस यान क्या आप इसे एक और बार ट्राई करना चाहूंगी। उसकी ये बातें सुनी यान ब्लश कर चिल्लाते हुए उससे कहती है क्या दोबारा। फूजिन चेन आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये पूछने की। और गाइस इसी के साथ एपिसोड नंबर 240 यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।